देश में 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए कोविड टीके को मिली मंजूरी। राष्ट्रपति ने कहा है, समाज में सौहार्द, प्रेम और बंधुत्व का संदेश देता है ओणम। देश भर में मनाया जा रहा है ओणम का त्योहार। महिलाओं को सुरक्षा के गुर सिखाने दुर्ग पुलिस का पिंक गश्त अभियान। 80 से अधिक महिला पुलिस कर्मचारी निभा रही हैं अपनी भूमिका। और आमचो बस्तर ब्रांड के साथ ही गरेबंद की महिलाओं द्वारा बनाई गई राखी बना आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कैडिला हेल्थकेयर की DNA आधारित कोविड वैक्सीन जाइकोव-D के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के परीक्षण के परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.06% है और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश कोविड के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है और दुनिया की पहली DNA आधारित जायडस कैडिला की जाइकोव-D वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 57 करोड़ 61 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 36,36,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 97% से अधिक हो गई है। पिछले वर्ष मार्च के बाद यह सबसे ऊंची दर है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 48 नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,04,000 हो गई है। वहीं प्रदेश में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग को 3900 विभिन्न पदों पर भर्ती की अनुमति मिल चुकी है। केरल का प्राचीन और प्रमुख त्योहार ओणम आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई फसल का यह त्योहार किसानों के कठिन परिश्रम और मातृ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार समाज में सौहार्द, प्रेम और बंधुत्व का संदेश भी देता है। राष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की है कि वे देश की प्रगति और खुशहाली के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि ओणम प्रकृति की शक्ति और प्रचुरता का उत्सव मनाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार राजा महाबली के समय से मनाया जा रहा है। श्री नायडू ने कहा कि रंग बिरंगे फूलों का यह त्योहार मित्रों और परिजनों के साथ पारंपरिक खेलों, संगीत और नृत्य के साथ महाभोज का अवसर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह त्योहार सकारात्मकता, जीवंतता, भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की भी कामना की है। इधर छत्तीसगढ़ में भी इस त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस्पात नगरी भिलाई में सुबह से ही समाज के लोगों ने अयप्पा स्वामी के मंदिर पहुंचकर भगवान अयप्पा स्वामी के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर एक दूसरे को ओणम पर्व की बधाइयां दी। अयप्पा सेवा संघ के महासचिव सुरेश पिल्लई ने ओणम पर्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगों द्वारा प्रतिवर्ष ओणम का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और मंदिर समिति भी इसको लेकर पूरी तैयारी करता है। ओणम को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं
जिसमें अपने अपने घरों के सामने रंगोली, जो फूलों का रंगोली है जिसको हम केरल में अत्तपू कहते हैं, उसको बनाकर केरल वासी उसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। साथ ही आज के दिन सभी केरल वासी जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे वो कोई भी जात के हो, देश में हो या विदेश में हो, आज के ओणम को बहुत अच्छे तरीके से और ख़ासकर केरल के जो व्यंजन है आज बहुत प्रिय रहता है। अपने परिवार के साथ और कोशिश ये करते हैं कि अपने माँ पिताजी या भाई बहन के साथ आकर एक साथ एक जगह मनाएं। उसी तारतम्य में आज भिलाई अयप्पा सेवा संगम ने भी केरल वासियों के लिए आज मंदिर में कोविड के नियमों का प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए भक्तों को हमने आने दिया है, ताकि ये भगवान से प्रार्थना करें कि उनको सुख समृद्धि हमेशा बना रहे। इस अवसर पर अयप्पा सेवा संघ द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि केरल वासियों द्वारा राजा महाबली के आगमन की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है और महाबली के स्वागत में महिलाएं अपने घरों के सामने फूलों की रंगोलियां डालती हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा आज दूसरे चरण में प्रवेश कर गई। यात्रा का नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कर रहे हैं। श्री ठाकुर का आज दूसरे दिन यात्रा के अंतिम चरण के दौरान बिलासपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और साहसिक खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कोई भी योजना लागू करके केवल घोषणा नहीं करते, उसको जमीन तक जन जन तक उसका लाभ पहुंचे उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे पीएम जनधन योजना, 40 करोड़ बैंक खाते खोले, 44 करोड़ है, 44 करोड़ है, ये 70 साल के बाद खुले। आधार नंबर दिया, इससे ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता आई। जिसको पैसा मिलना चाहिए था उसी के खाते में पैसा जाता है। 28 करोड़ से ज्यादा लोगों को रुपए डेबिट कार्ड मिले, जो कभी अमीरों की जेब में केवल डेबिट कार्ड होता था या क्रेडिट कार्ड होता था। एक बड़ा बदलाव सोच में लेकर आए। अभी भी दुनिया के बड़े बड़े देशों को आपदा के समय चेक काट कर लोगों को पैसा भेजते थे। मोदी जी यहां से एक बटन दबाते हैं, 9.25 करोड़ किसानों को 2-2 हजार की किस्त उनके खाते में पहुंच जाती है। इससे पहले श्री ठाकुर ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को बिलासपुर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। 5 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा कल सोलन जिले में पारवानू से शुरू हुई थी। नेहरू युवा केंद्र रायपुर द्वारा बलौदा बाजार में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान किया गया। इस दौरान स्वयं फिट रहने और अपने आसपास के लोगों को फिट रखने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी अर्पित तिवारी ने युवाओं को फिट रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलौदा बाजार विधायक प्रमोद शर्मा, राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, डिप्टी कलेक्टर RK ध्रुव, समाज सेवी और शिक्षाविद संदीप पांडे और NSS के कार्यक्रम अधिकारी श्री बोरकर भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथियों द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रोज आधा घंटा फिटनेस का डोज लेने की शपथ दिलाई गई। उल्लेखनीय है कि फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ में 110 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। महिलाओं को सुरक्षा के गुर सिखाने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पिंक गश्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसके तहत 80 से अधिक महिला पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पिंक कलर के वाहन से गश्त कर अब तक 15,000 से अधिक महिलाओं को आत्मरक्षा का संदेश दिया जा चुका है। दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा कंट्रोल रूम भिलाई से पिंक गश्त अभियान की शुरुआत की गई है। महिला पुलिस द्वारा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराकर महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने, साइबर क्राइम से बचने और महिला संबंधित कानूनी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। टीम के सदस्यों द्वारा महिलाओं को भी चैन स्नैचिंग, छीटाकशी करने वालों पर कार्रवाई के संबंध में जानकारी भी दी गई। जो मुख्य तौर पे है कि हम लोगों से जुड़ने की कोशिश है कि महिला पुलिस
यहाँ के शहर के महिलाओं से, लोगों से जुड़े, उनसे बातचीत हो, उन्हें क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में कुछ बताए, कुछ सेल्फ डिफेंस के बारे में बताए, उनको कुछ पैम्पलेट्स देने की बात है, उनको कुछ की रिंग्स देने की बात है, जिसमें जो नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स वो मेंशन है, ताकि कभी कोई घटना होने पे वो तत्काल हम लोगों को बता सकें या किसी और क्राइम की सूचना दे सकें। निरीक्षक श्रुति सिंह ने बताया कि इस अभियान की खास बात यह है कि इसके तहत महिलाओं को सुरक्षा की चाबी दी जा रही है, जिसमें रक्षा टीम, महिला थाना एवं कंट्रोल रूम के महत्वपूर्ण नंबर दिए गए हैं। एक रिस्ट बैंड और बैच महिलाओं को पहनाकर पुलिस पब्लिक के संपर्क में बढ़ोतरी की जा रही है। उन सभी के एम्पावरमेंट के लिए उनको हम लोग की रिंग, ब्रोशर और साथ में हम लोग हैंड बैंड भी दे रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें दे के लोगों को हम लोग सेफ्टी के रूल्स बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनको विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से अपने आप को निकालना है और किस तरीके से पुलिस उनकी मदद करेगी। पिंक गश्त ने महिला पुलिस अधिकारियों की टीम, जिसमें निरीक्षक नवी मोनिका पांडे, निरीक्षक सी तिर्की, निरीक्षक भारती मरकाम, निरीक्षक प्रभा राव, निरीक्षक सुजाता दास के साथ रक्षा टीम और 80 से अधिक महिला पुलिस कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भाई बहन के प्यार के रिश्ते का त्यौहार राखी 22 अगस्त को मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी है। इस बार बाजार में आमचो बस्तर ब्रांड के साथ ही गरियाबंद की महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियों का विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है। बस्तर की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा इसकी बिक्री के लिए सेल काउंटर खोला गया है। बिहान की महिला स्व सहायता समूह रोता और नारायण पालकी के सदस्यों ने बांस, रुद्राक्ष, रत्न, डोरी से रेशम की राखी तैयार की है और महिला सशक्तिकरण में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। इसी तरह गरियाबंद जिले की कोपरा गांव की महिलाएं धान, उड़द, चना, चावल, सरसों के दाने के अलावा लौंग, इलायची और पुराने सिक्कों से राखियां तैयार कर रही हैं। उगता सूरज समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने इस बार भी विदेशी राखियों को मात देने के लिए एक से बढ़कर एक स्वदेशी ब्रांड तैयार किए हैं। महिला समूह की अध्यक्ष भारती साहू ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के समूह से जुड़ी इन महिलाओं का मकसद बहनों द्वारा अपने हाथों से बनाई राखी बांधकर भाई बहन के रिश्ते को और प्रगाढ़ करना है। लौंग, इलायची, मरीच और कुछ पैसे से भी बनाए हैं। पुराने जमाने के पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, मतलब ये चीज अभी के बच्चे नहीं जानते, तो पुरानी संस्कृति सभ्यता को सामने लाने के लिए ये सब बनाए हम लोग। खुद से अपनों के लिए कुछ करें, मतलब महिला आत्मनिर्भरता के लिए, और विदेशी को मिटाना है, स्वदेशी अपनाना है, अपनों के लिए खुद से कुछ करके दिखाना है। इधर राजधानी रायपुर के सभी प्रमुख बाजारों में राखियों की बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई हैं, जिन पर खरीदारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बाजार में चंदन, चांदी, धागे की पारंपरिक राखियों के साथ ही फैशनेबल राखियों की भारी डिमांड देखी जा रही है। इन दुकानों में 5 रुपए से लेकर 200 रुपए और कहीं कहीं पर इससे भी ज्यादा कीमत की राखियां बेची जा रही हैं। घर तक नल से पानी पहुंचाने की जल जीवन मिशन योजना गांव के लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इसके तहत अकलतरा ब्लॉक की कटघरी गांव के 80% घरों में नल लगाया जा चुका है। गांव की फिरतिन बाई ने बताया कि घर पर नल लगने से सभी काम समय से पहले हो जाता है। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गांव की अश्विनी बाई ने कहा कि घर में ही पानी मिलने से हमारी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। वहीं गांव के कचरा बाई का कहना है कि अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हमको घर में पानी मिल जाता है। पानी उपलब्ध होने से बाड़ी में साग सब्जी लगाकर घर की जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत 2023-24 के अंत तक प्रदेश के लगभग 40 लाख घरों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।